हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री ई लर्नर्स। माई सेल्फ इज गौरी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर आप इस टॉपिक से बात करेंगे कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से कोलॉइड से आते हैं। किससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं? कोलॉइड से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर कोलॉइड्स हम 1-2 दिनों में टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हमारा कोलॉइड्स भी, उसकी भी कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी अपना जो कुछ भी टॉपिक है वो अभी सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हम कैटालिस्ट क्या किसे कहते हैं, कैटालिस्ट क्या है, वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। अगर हम बात करें कैटालिस्ट किसे कहते हैं, जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर दे हम उसे क्या कह देते हैं? कैटालिस्ट हम उसे कह देते हैं। किसे कहते हैं हम कैटालिस्ट? हम कैटालिस्ट उन्हें कह देते हैं कि जो कुछ भी हमारे रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर दे। ओके जी, मैंने आपको एक रिएक्शन भी बताई, हैबर्स प्रोसेस उस रिएक्शन का नाम था। क्या नाम था? हैबर्स प्रोसेस उस रिएक्शन का नाम था। उस रिएक्शन में क्या होता है? जो कुछ भी हमारे पास N2 प्लस 2 3H2 इट गिव्स द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द NH3। ये हमारे पास एक रिएक्शन होती है। जब हम इस रिएक्शन की बात कर ले, देख लो क्या रिएक्शन मैंने बताई आपको। यस, क्या रिएक्शन बताई मैंने आपको? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2 NH3। ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो हमारे पास एरो लगता है वो क्या लगता है? Fe एंड Fe। यहाँ पर Fe क्या है? हमारे पास कैटालिस्ट है। Fe क्या है? कैटालिस्ट है। एंड यहाँ पर हमें मॉलिब्डेनम भी लगता है। मॉलिब्डेनम क्या है? यहाँ पर प्रमोटर है। क्या है? प्रमोटर है, यानी कि रिएक्शन को वो प्रमोट करता है। ये हो गया हमारा कैटालिस्ट एंड द प्रमोटर। हम देखेंगे प्रमोटर क्या है, इनहिबिटर क्या है, वो हम सब आज देखेंगे। फिर हमने क्या किया था? कैटालिस्ट के टाइप्स देखे थे, कैटालिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि बहुत कम अमाउंट में लगता है, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर का है। ये सब कुछ हमने कल देखा था। आज क्या देखेंगे हम? अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो हमने कल क्या देखा था? पॉजिटिव कैटालिस्ट एज वेल एज निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड द निगेटिव कैटालिस्ट। अगर हम बात करें इस पॉजिटिव कैटालिस्ट में, तो हमारे पास ये हैबर्स प्रोसेस पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जांपल है। एंड निगेटिव कैटालिस्ट का एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था। क्या था वो? H2O2 इट गिव्स H2O2 इट गिव्स। ये कैसा था? रिवर्सिबल था। ओके, आपको रिवर्सिबल नहीं लिखा था, आप सिंपली वन साइड फॉरवर्ड रिएक्शन भी उसे लिख सकते हो। क्या देगा आपको? ये H2O प्लस हाफ O2 आपको देगा। किसके प्रेजेंस में होता है ये? एसिटामाइड एंड द H3PO4। किसके प्रेजेंस में होता है? H3PO4 एंड द एसिटामाइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यही एक रिएक्शन है जो कि आपको निगेटिव में देखने को मिलती है। ओके, इतनी बातें क्लियर है आपको? उसके पहले हमने क्या देखा था? आइसोथर्म देखा था। तो ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। XYM वर्सेस किस में देखा था हमने? पहले टेम्परेचर में देखा था। किस तरह का ग्राफ था वो? इस तरह का कुछ हमारे पास वो ग्राफ बन जाता है। ये कहा जाता है उसका सैचुरेशन प्रेशर। ये क्या है उसका? एट लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर। अब आपको लॉग की वैल्यू कल बताई थी। लॉग XYM इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग 1/n, लॉग 1/n। ये कुछ कल इक्वेशन हमने देखी थी। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको? यस, या अब तक हमने कुछ देखा है। अब हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? हमें कुछ टाइप्स देखने हैं। प्रमोटर क्या है, इनहिबिटर क्या है, ये सब कुछ हमें आज देखना है। इतना लिख लो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो। यस, यस, आज हम और एक टाइप पढ़ेंगे कैटालिस्ट का, होमोजेनियस कैटालिस्ट एंड द हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। क्या देखना है हमें? होमोजेनियस कैटालिस्ट एंड द हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। अब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस से वर्ड के मीनिंग तो आपको 101% पता ही होनी चाहिए। किसे कहते हैं हम? होमोजेनियस। किसे कहते हैं हम? होमोजेनियस। ओके जी, चलो फिर हम देख लेते हैं होमोजेनियस क्या है हमारे पास। Homogeneous solution, it is the solution or a catalyst in which
gases, reactant and catalyst all are in one phase. क्या क्या बताया मैंने आपको? homogeneous catalyst में homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst अगर हम बात करें होमोजेनियस में, हमारे पास होमोजेनियस में क्या आ जाता है? अगर हम बात करें इसमें रिएक्टेंट, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद उसके क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट, वो क्या होने चाहिए? सब एक दे ऑल आर इन द सेम फेज. किस फेज में होने चाहिए? सेम फेज में वो होने चाहिए. अगर वो सॉलिड है तो सब कुछ सॉलिड में ही होना चाहिए, अगर लिक्विड में है तो सब कुछ उसका लिक्विड में ही होना चाहिए. इतनी बातें क्लियर है आपको? अब बात कर लेते हैं हेटेरोजीनियस. हेटेरो का मीनिंग डिफरेंट, यानी कि उसमें स्टेट का डिफरेंट आ सकता है. कोई गैसेस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है. एंड यस, आपके पास लिक्विड एंड एक्वियस एक ही फेज आता है. लिक्विड एंड एक्वियस आपके पास एक ही फेज हो जाता है. इतनी बातें क्लियर है? चलो हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की. 2SO2 plus O2 it gives SO3. It gives SO3 in the presence of NO. SO3 in the presence of the NO. ये क्या है? आपके पास गैस है. ये क्या है? गैस है. ये क्या है? गैस है. ये भी क्या है? गैस है. देखो सारे के सारे क्या हो गए? गैस. तो आपका कहाँ पर आ गया? होमोजेनियस में. कहाँ पर आ गया आपका एग्जाम्पल? ये होमोजेनियस में. अगर आप और एक एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हेटेरोजेनियस का. हेटेरोजेनियस में क्या है? N2 plus 3H2 in the presence of NFe it gives the 2NH3. ये क्या है हमारा? ये सारे के सारे गैस है, लेकिन जब हम बात करते हैं Fe की, वो क्या है? सॉलिड में है. इसलिए क्या हो जाता है? ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट आपके पास बन जाता है. ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको. अब बात करते हैं और एक टाइप है हमारे पास कैटलिस्ट का, दैट इज द ऑटो कैटालिसिस. ऑटो कैटालिसिस क्या मीनिंग है? ऑटो कैटालिसिस. अगर आप बायो के बच्चे हो तो आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस पता होंगे. ऑटो इम्यून डिसीजेस पता होंगे. यस, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑटो का मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिकली खुद से. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑटो कैटालिसिस, खुद से ही कैटालिसिस करना. यानी कि जो कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट किसकी तरह काम करेगा? कैटालिस्ट की तरह काम करेगा. प्रोडक्ट formed in a reactant act as catalyst for it. जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किसकी तरह काम करता है? हमारे पास कैटालिस्ट की तरह काम कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH3COO C2H5 plus H2O in liquid ये क्या दे देता है हमें? CH3COOH plus C2H5OH plus C2H5OH. यहाँ हमें क्या आ जाती है? एक रिएक्शन आ जाती है. अब जब हम बात कर रहे हैं CH3COOH की, ये आपके पास क्या है? एक वीक एसिड है. एसिड है होने के कारण वो क्या देगा? H+ देगा. एंड जो यहाँ से H+ निकलेगा वो यहाँ पर एक कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वो काम कर सकता है. इस तरह से होता है हमारे पास ऑटो कैटालिसिस. हम उसे क्या कह देते हैं? ऑटो कैटालिसिस के नाम से हम उसे जानते हैं. अब कैटालिटिक प्रमोटर क्या है? पॉइजन्स क्या है? वो भी देखना है. इतना लिख लो. यस, इतना फटाफट से लिख लो. यस, लिख लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी कार्ड निकाल कर ले सकते हो इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत इन फ्यूचर ना आए. ओके, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ दोस्ती
कर ली होगी एंड अपने जो कुछ भी बैकलॉग क्रिएट की है वो अच्छे से अच्छे कर लेना। मैं आपका 26 अप्रैल का आपकी बोर्ड एग्जाम है, उसके पहले पहले आपका सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके, लिख लिया आपने इतना। चलो अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स क्या है, पॉइजन्स क्या है। प्रमोटर क्या है हमारे पास एंड द पॉइजन क्या है वो हमें देखना है। यस, चलो कैटालिटिक प्रमोटर एंड द पॉइजन। कैटालिटिक promoters and poisons यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमोटर की, प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है, किसी को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, आज हमें प्रमोशन मिला है। प्रमोशन मिला है का मीनिंग क्या होता है, प्रमोशन मिलना यानी कि क्या होना, उसके कुछ ना कुछ प्रमोटर होना, यानी कि उसे अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, हम उसे क्या कहते हैं, उसका प्रमोटर हो गया है। ओके जी, अगर हम बात करें पॉइजन की, यानी जो रिएक्शन हो रही है उसे कोई ना कोई क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उसे कोई ना कोई स्टॉप कर रहा है, हम उसे क्या कह देते हैं, इनहिबिटर्स एज वेल एज द पॉइजन्स हम उसे कहते हैं। क्या कहा मैंने, प्रमोटर किसे कहते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे, रिएक्शन के रेट को क्या करे, इंक्रीज करे, हम उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। हम पॉइजन किसे कहते हैं, जो रिएक्शन के रेट को स्टॉप करे, हम उसे कह देते हैं प्रमोटर एंड द पॉइजन्स। इतनी बातें क्लियर है, प्रमोटर एंड द पॉइजन हम उसे कह देते हैं। चलो फिर हम लिख लेते हैं, सब्सटेंस विच इंक्रीजेस, substance which increases rate of the reaction, हम उसे क्या कह देते हैं, प्रमोटर्स कह देते हैं। पॉइजन किसे कहते हैं हम, substance which decreases rate of the reaction, हम उसे क्या कहते हैं भाई, पॉइजन कहते हैं। इतना लिख लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। चलो फिर अब प्रमोटर, आपको यहाँ पर रिएक्शन पता ही है, लिख लो फिर। यस, 2NH3, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका मोलिब्डेनम एंड द Fe क्या है, कैटालिस्ट है, एंड आपका यहाँ पर मोलिब्डेनम क्या है, दिस इज योर प्रमोटर। ओके, अब पॉइजन किसे कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यही रिएक्शन लू, N2+, इट गिव्स द 2NH3, मैंने कैटालिस्ट Fe ही यूज किया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो कुछ भी मेरे पास यहाँ पर जैसे प्रमोटर मैंने यमो वापरा था, यहाँ मैं H2S वापर लेती हूँ, यूज करती हूँ, तो मेरे पास H2S क्या होता है, H2S मेरे पास एक पॉइजन की तरह यहाँ पर काम करता है, यानी कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं करने देगा, हम उसे क्या कहते हैं, वो पॉइजन की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। और एक अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th के अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये भी रिएक्शन पता होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 इट गिव्स RC डबल बॉन्ड RC, ये रिएक्शन आपको पता होगी। यस, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई कमेंट्स में, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, आप इसे क्या कह देते हो, आप इसे हाइड्रोजनेशन भी कह देते हो। ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर BaSO4 भी क्या है, हमारा एक पॉइजन ही है, क्या है, एक हमारा पॉइजन की तरह यहाँ पर यूज होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभार, अच्छे से इसे मार्क कर रख लेना। अब जो भी क्रिएटिविटी दिखाते हो, स्टार्स लगाते हो, हैशटैग लगाते हो, कुछ भी लगाना, अच्छे से लगा देना। यस, क्लियर है इतनी बातें। अब उसके बाद नया टॉपिक आता है, दैट इज द कैटालिसिस थ्योरी। अब ये कैटालिसिस थ्योरी क्या है मैम, देखो सिंपल तरीके से बता देती हूँ, उसके बाद आपको याद रह जाएगा। ये एक बनाया है, देखो अब ये जो है वो विदाउट हेल्प ऑफ द कैटालिस्ट का है, एंड जो अब मैं बनाऊंगी
वो क्या है आपका, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो आप ये देख कर बता सकते हो कि कहाँ पर कैटलिस्ट यूज हो रहा है एंड कहाँ पर कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है। यस, आई एम राइट। अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर कैटलिस्ट, नॉट कैटलिस्ट, नॉट कैटालिस्ट। एंड अगर यहाँ की बात करूँ तो आपने यहाँ क्या यूज किया है, कैटलिस्ट यूज किया है। यहाँ आपने क्या किया है, आपका यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया है आपने। इतनी बातें क्लियर है जी? यस, इतनी बात क्लियर है। अब ये कैसा समझ में आया, क्योंकि रेट क्या लगता है हमें कैटलिस्ट यूज करने पर, रेट कम लगता है। देखो यहाँ पर ये रेट कम है, यहाँ पर रेट क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, उसका कैटलिस्ट है या कैटलिस्ट नहीं है। यही है वो थ्योरी, दिस इज कॉल्ड एज अ कैटालिसिस थ्योरी। क्या कहते हैं हम उसे कैटालिसिस थ्योरी हम उसे कह देते हैं। इतनी बातें क्लियर है आपको? यस, ओके। एंड और एक बात, जो कुछ भी हम कैटालिसिस थ्योरी करते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि A इज गेट कन्वर्टिंग इनटू B एंड B इज गेट कन्वर्टिंग इनटू A। जितना A को B में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कैटालिसिस डेल्टा H लगेगा, उतना ही B को A करने के लिए डेल्टा H लगेगा। ऐसा नहीं है कि A को इतना लगा तो B को इतना लग सकता है, इस तरह से नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज, कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं करता वो, डेल्टा एच, डेल्टा एच फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको मेरे ख्याल से। लिख लो भाई, लिख लो फटाफट से। यस, आपको स्क्रीन भी बहुत अच्छे से नजर आ रही है, आप इजीली लिख सकते हैं या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, अब इसका आपके पास कुछ मैकेनिज्म है इस कैटालिसिस थ्योरी का। क्या है, कैटालिसिस थ्योरी का आपके पास क्या आ जाता है, मैकेनिज्म है। बहुत सिंपल वर्ड्स में है, एनसीईआरटी ने बहुत अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी है, बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज की है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में ही दूंगी, लेकिन बहुत सिंपल वे में दूंगी। ओके जी, रहने देती हूँ मैं आपके कैटालिस्ट के पॉइंट्स, आप लिख पाए। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मैकेनिज्म में क्या निज्म, सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, diffusion of the reactant molecule towards the surface of the catalyst, towards the surface of catalyst। ये क्या आ जाता है, diffusion of reactant molecule towards the surface of the catalyst। क्या हो जाता है फिर यहाँ पर, reactant molecule get absorbed, क्या हो जाता है इसका यहाँ पर, एब्सॉर्ब हो जाता है वो। देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक तो डिफ्यूजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट एब्सॉर्ब्ड, उसके बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो कुछ भी हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल get react to form प्रोडक्ट। वो क्या फॉर्म करता है यहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया हमारा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल गेट, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, गेट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल गेट डिसॉर्ब्ड, ये क्या हो जाता है हमारे पास, डिसॉर्ब्ड हो जाते हैं। एंड डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस, डिफ्यूज अवे फ्रॉम सरफेस। यस, क्लियर है जी बातें इतनी आपको। ये आपका हो गया मैकेनिज्म।
अब ये मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस किस तरह पूछ लेता है, आपको सीक्वेंस दे देता है कि पहले ये होगा, पहले वो होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा। आपको अच्छे से उसका सीक्वेंस आना चाहिए। क्या होता है सबसे पहले, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सरफेस। यहाँ पर क्या आता है सबसे पहले टुवर्ड्स, उसके बाद क्या आ जाता है, उसका क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। यस लिखा है मैंने यहाँ पर, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है। जब वो एब्सॉर्ब होता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है, रिएक्शन देने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो क्या कर जाता है, वहां से डिसॉल्व कर जाता है एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस। ये प्रोसेस आपकी यहाँ पर हो जाती है। कैसी प्रोसेस होती है आपके पास, ये अवे फ्रॉम द सरफेस। इतना लिख लो, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है मैकेनिज्म। अब उसके बाद क्या करना है इतना लिख लो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। यस, आपके पास एक बहुत अच्छी खासी थ्योरी है, दैट इज द शेप कैटलिस्ट थ्योरी। उसमें आपको जियोलाइट वगैरह यूज करते हैं, वो हम कल देखेंगे। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको मुझे टाइम मिलते ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग and doing your study very well. Thanks for watching and very all the best for your great future. Bye bye.